दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पेटीएम ऐप के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है या बुक किया हुआ टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं आपको एक टिकट लाइव बुक करके दिखाता हूं। रिसेंटली मैं आपको बता दूं यहीं से टिकट बुक करके यात्रा भी कंप्लीट किया हूं जो कि आप टिकट यहां पे देख सकते हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों पेटीएम ने रिसेंटली ट्रैवल के लिए अलग से एक ऐप लॉन्च किया है पेटीएम चेक इन, लेकिन इस ऐप को इंस्टॉल हम नहीं करेंगे। हमारे फोन में जो पेटीएम ऐप इंस्टॉल है वहां से भी सेम आप टिकट बुक कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं पेटीएम ऐप के ऊपर, हमने भी यहीं से बुक किया था। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रैवल एंड टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर फ्लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार मैं अपना हिस्ट्री बता देता हूँ कि क्या मैं सच में यहाँ से बुक करता हूँ या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो माई बुकिंग में अगर मैं एक बार जाता हूँ और यहाँ पे कंप्लीटेड यानी कि जो टिकट हमने बुक कर लिया, यात्रा कर लिया, तो वो कंप्लीटेड में आ जाता है। कंप्लीटेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं रिसेंटली 23 मई 2026 को हमने यहीं से टिकट बुक किया था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं प्रॉपर जो हमारा बुकिंग डिटेल है खुल के आ रहा है। ठीक है, तो हमें सस्ता यहाँ से दिखा तभी तो हमने बुक किया। खैर वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे किसी भी ऐप से आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मुझे वन वे बुकिंग करना है तो यहाँ पे मैं वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है कहां से कहां तक का टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट चाहिए पटना से चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना। ठीक है, और ये आ गया एयरपोर्ट का नाम पटना, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे चंडीगढ़, तो यहाँ पे मैं 2 में डाल देता हूँ चंडीगढ़, और ये आ गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। कैलेंडर खुल के आ चुका है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ है कि सबसे सस्ता इतने रुपए का टिकट है, बाकी महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो चलो मुझे 9 जुलाई का टिकट चाहिए, तो ये रहा 9 जुलाई, काफी सस्ता टिकट है यहाँ पे 6400 में। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट डेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो एड रिटर्न में हम कोई भी डेट नहीं डालेंगे। उसके बाद ट्रेवलर और केबिन क्लास के ऊपर जरूर से एक बार क्लिक करना है। 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग यात्रा कर रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे प्लस कर देना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं 2 साल से 12 साल के जो भी होंगे उनका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। और किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे है तो 2000 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट नहीं मिलेगा, चाहे आपका टिकट 50,000 का हो या 3000 का हो, बच्चे का 2000 फिक्स आपको देना ही होगा। खैर उसके बाद अंतिम में आ जाते हैं चूज केबिन क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे हम इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस काफी महंगे टिकट होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इकोनॉमी सेलेक्ट किया, एक एडल्ट सेलेक्ट किया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शनल चीजें दिखेंगे, इसे आपको इग्नोर कर देना है। डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, जो फ्लाइट हमने सर्च किया है वो यहाँ पे सर्च होकर के आ रहा है। ओके, अब दोस्तों पटना से चंडीगढ़ जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है, लेकिन ये जो लिस्ट है काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। देख सकते हैं एक स्टॉपेज लेकर ये फ्लाइट पहुंचाएगा, दूसरा है एक स्टॉपेज लेके पहुंचाएगा। अगर आपको नॉन स्टॉप वाला फ्लाइट चाहिए तो नॉन स्टॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी दोस्तों 2 और चीजें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहला तो आपको फ्लाइट का टाइमिंग देख लेना है, पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग क्या है। ठीक है, सारे फ्लाइट का यहाँ पे टाइमिंग बताए जा रहे हैं। अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे जो टाइमिंग है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है। इसे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि इस टेक ऑफ से फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, उसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी का बचा 1.5 घंटा जो हमने आपको बताया कि 2 घंटा पहले पहुंचना है, तो आधा घंटा पहले तो गेट बंद हो गया, बाकी बचा 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे के अंदर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो आप एंट्री करोगे तो सीआईएसएफ का स्टाफ आईडी प्रूफ और बोर्डिंग पास चेक करके एंट्री देंगे, फिर आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर आप बैगेज जमा कराओगे, तो ये सब में काफी समय लग जाता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले पहुंचो। कुल मिलाकर के टिकट बुक करते समय अपने माइंड में ये सोचना है कि 8:20 का फ्लाइट है तो क्या मैं 6:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच सकता हूं या नहीं। उसके बाद लास्ट चीज आपको ध्यान में रखना है, प्राइस आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं है। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फ्लाइट का डिटेल बताए जाएंगे कि आपका जो है कनेक्टिंग फ्लाइट होने वाला है। पहला जो है पटना से जाएगा दिल्ली और दिल्ली से फिर आपको चंडीगढ़ ले जाएगा। दोनों फ्लाइट का डिटेल दिखाए जाएंगे। हालांकि अगर आपके रूट के ऊपर डायरेक्ट फ्लाइट होगा तो वो डायरेक्ट फ्लाइट भी आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कई सारे कैटेगरी आते हैं, सेवर, फ्लेक्सी। तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं ये सब जो है ना अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। सेम सीट है, सेम फ्लाइट है, फिर भी अलग अलग कैटेगरी
मजबूरी रखा हुआ है बुकिंग के लिए। लेकिन इन सब में फर्क क्या है, यानी कि ये सस्ता और महंगा में फर्क ये है कि अगर आप सस्ते में बुक करोगे और बाद में कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस और रिसीड्यूल चार्जेस ज्यादा है। वहीं पे अगर आप महंगे में बुक करते हो, बाद में डेट चेंज करते हो या कैंसिल करते हो, तो उसका चार्जेस काफी कम है एज कम्पेयर टू सस्ता वाला टिकट। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा से सेवर यानी कि सस्ता में बुक करता हूँ, अभी भी सस्ते में बुक करेंगे। बाकी इस टिकट के ऊपर 15 किलो चेक इन बैगेज, 7 किलो हैंड बैगेज बिल्कुल ही फ्री में ले जा सकते हैं। तो चलो मैं सस्ता वाला कट सेलेक्ट करके प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर हमारे सामने डिटेल खुल के आ चुका है फ्लाइट का। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा कैंसिलेशन और बैगेज वगैरह पॉलिसी, रिसीड्यूल सब कुछ देख सकते हो। अब पूछ रहा है इंश्योरेंस लेना चाहोगे, फ्री कैंसिलेशन लेना चाहोगे, तो यहाँ पे हम नन करेंगे, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स हमें नहीं लेना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे काम का चीज आ जाता है ऑफर फॉर यू। यहाँ पे व्यू ऑल ऑफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड जो है वो HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बताया जा रहा है 2000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक काम करो, आप HDFC क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे डालो। तो लकीली मेरे पास HDFC क्रेडिट कार्ड है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए ऑफर हमेशा चेंज होते रहते हैं, हो सकता है बिना कोई कार्ड के भी आपको अच्छा ऑफर मिल जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 7500 का होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ये पेटीएम का जो डिस्काउंट वाला सिस्टम है ना, उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया किसी अदर का होता है। चलो मैं 350 का डिस्काउंट अप्लाई कर देता हूँ, जो बिना कोई क्रेडिट कार्ड के अप्लाई हो जाएगा। तो 350 का डिस्काउंट एड हो चुका है। बाकी अगर आप पहली बार होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बताना पड़ेगा। मैं रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही एडेड है। ठीक है, अब उसके बाद पैसेंजर डिटेल एड करना है। तो अगर आप पहली बार होंगे तो एड न्यू ट्रेवलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डाल के सेव कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे पैसेंजर का नाम पहले से ही एडेड है। जिसके लिए टिकट बुक करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपके पास GST है, इनपुट चाहते हैं, तो GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिजिट का इंश्योरेंस लेना चाहोगे। अगर आप यस करते हो इंश्योरेंस के लिए तो यहाँ पे 399 यानी कि 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस इंश्योरेंस के लिए। मुझे नहीं चाहिए तो नो आई डू नॉट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर आ चुके हो, तो आप चाहो तो सीट सेलेक्ट कर सकते हो या छोड़ सकते हो। अगर अभी नहीं सेलेक्ट करोगे तो वेब चेक इन के समय सेलेक्ट कर सकते हो, तब भी नहीं सेलेक्ट करोगे तो एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई सीट आपको अलॉट कर देगा। तो मेरा यहाँ पे 2 फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो यहाँ पे दोनों फ्लाइट का सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई भी सीट नहीं सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। खाना पीना आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है तो कंटिन्यू करता हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर फाइनली प्रोसीड टू पे के ऊपर हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको फाइनली पेमेंट कर देना है कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। जैसे ही टिकट बुक होता है आप टिकट यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे और टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है PNR नंबर। उसी PNR नंबर से वेब चेक इन होगा, फिर बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। उसी बोर्डिंग पास से आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाओगे और अपना यात्रा को कंप्लीट कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के यही है कंप्लीट प्रोसेस पेटीएम ऐप से फ्लाइट टिकट बुक करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।